इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुमशुदा बच्चे की तलाश कर रही पुलिस को आज सुबह उसी अपार्टमेंट से उसका शव बरामद हुआ, जहां उसे आखिरी बार सीसीटीवी में देखा गया था। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय अली मंगलवार शाम से लापता था। परिजन और पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रहे थे। रात में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में अली साइकिल चलाते हुए श्रीदेवी अपार्टमेंट में प्रवेश करता दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली, लेकिन बच्चा नहीं मिला। हालांकि छत पर उसका खून से सना जैकेट जरूर बरामद हुआ, जिससे आशंका गहरा गई। ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में ही रहता था। आफ्ताब कादरी कवाल साहब जो हैं, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एम्बुआई, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज़ सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज़ आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था। प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक इस छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज़ और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था। और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ़ करके फेंक दिया जाता है ऐसा। और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज़ आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट की लोग रहते थे यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी उन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की है। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं। शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो, उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। आज सुबह पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ दोबारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान पुलिस को एक युवक रेहान पर शक हुआ, जो लगातार मदद के नाम पर पुलिस को गुमराह कर रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर उसी के कमरे से पलंग के अंदर छुपाया गया बच्चे का शव बरामद हुआ। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को पलंग में रखकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया था। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली कव्वाल है और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9-9:30 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था, तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था। और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको इस संदिग्ध लगा, ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन लोग थे और क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में क्यों अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया था यहाँ पर? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता आयान, और ये जो आरोपी है रेहान, ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी उस पर ऐसा लिखा हुआ देखा है।
अब वो किसने लिखा क्या लिखा ये अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल है, बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी। नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर के उसमें, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उनसे भी पूछताछ की। नशा बेचा जाता था इस प्लेट से? नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती पुलिस को। आज तक की ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई सर ऐसी जानकारी। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे के कारोबार। आरोपी का बच्चे से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाप भी साथ में रहता था बच्चे? किनके? यहाँ पर फ्लैट में? नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था, मृतक एक गली छोड़ के उसका घर है। सर यहाँ बचाव की आवाज़ भी आ रही थी, बताया जा रहा हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को 112 पे किसी ने फ़ोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे, कैमरे में आते हुए ज़रूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चैम्बर भी यहाँ के सारे दिखवाएँ तो चैम्बर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चैम्बर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि यह बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। जिस फ्लैट से लाश मिली उस फ्लैट में कितने लोग निवास करते थे? उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफ़ी बीमार है, वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद में जाते हुए नहीं यहाँ से दिखा है। सर क्या तांत्रिक क्रिया की आशंका दी? नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये तो और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर निकले। परिजनों से आपकी चर्चा हुई, परिजनों का क्या कहना है कि विवाद था किसी तरह? नहीं, कोई विवाद, परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था। वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था। इस निर्मम वारदात से इलाके में सनसनी और गहरा आक्रोश है। मासूम की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।